हेलो, नमस्कार। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा सिविक्स क्लास 7 चैप्टर 3 आज का वीडियो है और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था और राज्य सरकार में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका इसके बारे में पढ़ा था कि एक स्वास्थ्य में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल सरकार का कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और स्वास्थ्य किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य सरकार जो है वो काम कैसे करता है, क्या-क्या उसकी मतलब स्तर होते हैं, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, चूंकि ये चैनल जो है एनसीईआरटी बेस कुछ भी होगा एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाएगा, इधर उधर का कुछ नहीं कि बाद में आप उसको माना ही ना जाए, उस आंसर को उस कंसेप्ट को ही कहीं ना माना जाए। तो एनसीईआरटी चूंकि प्रमाणित बुक होती है और वो मान्य होती है, इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। राज्य शासन कैसे काम करता है? पिछले तो शासन 3 स्तरों पर काम करता है। स्थानीय यानी गांव देहात या शहर के जो पार्षद और पंचायत होती है वो हो गया। और राज्य यानी राज्य सरकार, पता ही है कि मुख्यमंत्री के लोग और केंद्र मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ये सब आते हैं। स्थानीय, राज्य और केंद्र 3 स्तर का होता है। स्थानीय शासन अ, जो है स्थानीय शासन के बारे में तो पहले पढ़ा भी जा चुका है। यहाँ पे हम राज्य शासन के बारे में पढ़ेंगे। राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है? लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है और विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है? लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं? ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। और ये जितना भी इस लेसन में है, इस चैप्टर में है, वो स्वास्थ्य को लेकर जो भी सवाल है इसमें रहेगा और जो भी बातें होंगी, कहानी होगी, वो स्वास्थ्य पर ही आधारित होगी, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो ये एक है इसमें स्टोरी कि टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से एक बार हैजा फैला और काफी लोग बीमार हुए, तो उस पर है। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे आगे, वो कहानी आगे बता देंगे। विधायक कौन होता है? विधायक होता कौन है? जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा सुना है? तो इसमें विधायक जो होता है उसको बोलते हैं एमएलए। एमएलए बोलते हैं, एमएलए, एमएलए। और इसको जो इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल नेम होता है। यानी जो विधानसभा होता है उसका ये मेंबर होता है। अब ये कैसे मेंबर बनता है, ये हम लोग चुनते हैं। चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक जो विधायक जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसी की सरकार बन जाती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, तो राज्य है तो विधानसभा रहेगा ही। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब यहाँ पे हिमाचल का उदाहरण देकर बताया गया है। भले आप किसी भी राज्य में हो, लेकिन हिमाचल चूंकि इसमें दिया हुआ है तो हिमाचल के बारे में पढ़ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्रों से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ यूपी में है तो 403 विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा है। तो सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे जनसंख्या, जैसा उसका क्षेत्र, वैसे होता है। क्षेत्रफल जितना होता है, जनसंख्या होता है, उसी हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, जनता चुनती है। और ये अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक बनते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, जिस राजनीतिक दल के आधे से अधिक विधायक होते हैं, उस राजनीतिक दल की पार्टी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाता है, उसी की सरकार बनती है। और मुख्यमंत्री उन जो विधायक होते हैं वो जिसको नेता चुनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनता है। राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष बोलते हैं और अन्य सबको विरोधी दल, या विरोधी दल का विपक्ष, विपक्ष बोलना ज्यादा सही है। विरोधी शब्द यहाँ पे लिखा है, विरोधी पक्ष, यानी हर जगह विरोधी करो, कुछ भी करे विरोध करो।
लेकिन ये है प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष बोल सकते हैं, प्रतिपक्ष बोल सकते हैं या विपक्ष बोल सकते हैं, तो वो ज्यादा सही होगा। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में विरोधी पक्ष कहा गया है, यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको याद रखिएगा। हिमाचल की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये सारे दिए गए हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम, ये सब नाम दिए हुए हैं। तो कौन सी पार्टी कितनी जीती, इससे हम लोग को मतलब नहीं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। इसलिए ये पॉइंट स्किप कर देते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने बता दिया वही सब है यहाँ पे। यहाँ पे भा अच्छा, तो जो विधायक होते, मुख्यमंत्री की शपथ होती है, जितने विधायक जिस पार्टी के विधायक होते हैं, जिसको अपना नेता चुन लेते हैं, उस नेता को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री फिर क्या करता है, ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ तो दिमाग में बैठा लिया, कितना लिखेंगे। मंत्रियों का चयन करता है, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करता है, केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, सभी के अलग अलग कार्यालय होते हैं, यानी ऑफिस। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विरोधी दल, यहाँ पे विरोधी दल शब्द यूज किया गया है विपक्ष के लिए, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे दोहरी जिम्मेदारी कैसे, एक तो वो अपने क्षेत्र का विधायक है, मान लिया वो अ, जो विधायक है जिस पार्टी का है उसी की सरकार बन गई, तो एक तो अपने जहाँ का विधायक है उसकी जिम्मेदारी है वहां का काम देखे, और दूसरा मंत्री बनाया गया तो मंत्री स्तर पर जो भी विभाग दिया गया है उसका भी काम करे। इसलिए यहाँ बताया गया एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में काम उसके बढ़ जाते हैं, लेकिन काम बड़े आराम से ले लेते, मंत्री भी तो बन जाते हैं। विधानसभा में एक बहस, यहाँ पे एक वाक्य बताई गई है बहस को लेकर, तो यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा किस तरह से बहस होती है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो मंत्री मुख्यमंत्री इन सबसे प्रश्न पूछ सकते हैं और सभी का आंसर संतुष्ट देने वाला हो। कोई एक मंत्री कुछ कह रहा है किसी चीज को लेकर, एक मंत्री कुछ कह रहा है, तो ऐसे नहीं, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, यानी किसी एक मंत्री ने गड़बड़ किया अगर, तो पूरी जो है क्या कहते हैं सरकार ही गिर जाती है, जैसे कि अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे ये विधायक एक ने निर्वाचन क्षेत्र में 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु का बात उठाई। विधायक 2 ने कहा अस्पतालों की दशा पर बात की। विधायक तीसरे विधायक ने बोला पानी की कमी गंभीर समस्या है। किसी ने बोला मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में, यानी ये सत्ता पक्ष का है तो अपनी बात बता रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें हो रही हैं। तो ये ऐसे होते हैं, ये देखिए जैसे बना हुआ है तस्वीर, ये जो वहां पे हेड बनाए जाते हैं अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, वो सुन रहे हैं बातें, एक तरफ सत्ता पक्ष एक तरफ विपक्ष बैठता है। सदस्य सरकार द्वारा दी गई या ना दी गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से विधायक, यहाँ पे विधायक बोला गया है लेकिन मंत्री होते हैं, यहाँ पे लिखा है, तो उसी हिसाब से बता देते हैं। विधायक जो होते हैं, सत्ता पक्ष का जो विधायक होता है, वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से। देखो यहाँ पे एक अलग लाइन कही गई, यहाँ पे एक, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने कही है। तो यही सही हो सकता है। वैसे मैंने जो है एक हमारा संविधान नाम की बुक है वो मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मंत्री होते हैं, विभागों के मंत्री होते हैं, वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो अगर जो किसी एक ने गड़बड़ की मंत्री ने तो सरकार गिर जाती है।
इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। यही सेम जो स्टेप है वही सेम केंद्र सरकार में है। सही मायने में सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, जो कार्यपालिका में आते हैं ये लोग जो कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका किसे बोलते हैं? जो विधानसभा या लोकसभा अ, अ, लोकसभा में एकत्र होते हैं उनको विधायिका बोलते हैं। और जो अ, कार्य करते हैं उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। जैसे जो अधिकारी लोग होते हैं, नौकरशाह लोग होते हैं, सीएमओ ऑफिस में जो सब बैठते हैं वो कार्यपालिका में कहलाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ है शासन की कार्यप्रणाली। शासन की कार्यप्रणाली, तो ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में आ जाए क्योंकि लॉन्ग नहीं करेंगे, ताकि अ, एक बार में देखने में आपको प्रॉब्लम हो। तो सेकंड पार्ट में कुछ हिस्सा जाएगा। शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा तरीका, जैसे कई बार होता है विधानसभा नहीं चलती है, अब लगातार साल दर साल थोड़ी ना चलती, साल में 2 बार चलती है। तो जब नहीं चल रही होती तो क्या करती है, टीवी चैनलों व अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते होंगे, उसके जरिए करते हैं। और एक होता है प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता करके भी जानकारियां अ, जो विरोधी पक्ष होता है वो मांगता है और सत्ता पक्ष देता है। तो ये सारे तरीके हैं। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, ये यहाँ पे कहा है कि जो बीमारियां फैली थी उसको खत्म करने के लिए एक धनराशि संगठित की गई, आवंटित की गई, ताकि वो दूर हो सके। वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। ये वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोग अब खुद तो नहीं करते, हर जगह सिर्फ साइन ही करना रहता है। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करके, जो मैंने अभी बताया था। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है, नगर निगम या नगर पालिका, कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी हो और वहां पे किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक विधानसभा में जो मुख्यमंत्री होता है उसको होता है। अब ये पॉइंट है, लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए, एमएलए बोल देते हैं जल्दी में, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। अब जो जिसे कहते हैं लोकतंत्र की जो परिभाषा आपने कई बार पढ़ा होगा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। तो जनता का जनता के द्वारा है, जनता का भी है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि हैं। इस परिभाषा को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब पूरी जनता कहाँ बैठ जाएगी, तो उसके प्रतिनिधि होते हैं जो कई जो विधानसभा जो क्षेत्र बनाए गए निर्वाचन क्षेत्र, वहां से लोग चुनते हैं कि हमारा ये प्रतिनिधि ये रहेगा, ये हमारी तरफ से वहां बोलेगा। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे अ, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो कोई विभाग जब भी कोई काम करता है तो उसको विधायिका में भेज के उसको एक कानूनी रूप दे दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित कर सकती हैं, जैसे कि ये देखो शांति प्रिय सभाएं आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बताना पड़ता है ताकि कहीं रोड पर ना करो, किसी को आवाजाही में दिक्कत ना हो। तो इस तरह की बातें रहती हैं। वॉलपेपर की परियोजना, इसको समझते हैं। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है। इस परियोजना में क्या होता है, ये यहाँ पे पूरी बात लिखी है।
इसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है, जो भी आपको पसंद है उस पर शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं, कोई विषय कोई टॉपिक ले लिया, जैसे जल ले लिया, तो जल पर आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, कितना जल है, कितना पीने योग्य है, कब कितना खत्म हो रहा है और आगे क्या होगा, ये सारी चीजें आप रिसर्च करके अपना बना लिए। फिर यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं, वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। तो अभी आप देखिएगा, यह शिक्षिका का क्या काम है, ये सब यहाँ है। तो ये देखिए बच्चे बना रहे हैं, एक चार्ट पेपर ले लिया गया और अपने रिसर्च जो भी किया गया वो सारे यहाँ पे चिपकाए जाएंगे। तो ये हो गया वॉलपेपर। वॉल मतलब दीवार, पेपर तो इस टाइप से होता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। ये जो दिख रहा है डेंगू, डेंगू नहीं डेंगी बोलते हैं, डेंगू लिख देते हैं हिंदी में, लेकिन इसको डेंगी बोलते हैं। ये देखो बनाया। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं। और मुझे तो लगता है आपको अलग से पढ़ने की, इसको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपने वीडियो जो देख लिया होगा वही काफी है, बहुत होगा तो एक बार और वीडियो देख लेना, चाहे लीड ही लगा के। सो नोट्स का भी ट्रिक मैंने बता ही दिया कि कैसे बनाते हैं। और अगर आप तब भी नहीं बनाना चाहते तो जब नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क करिएगा और बहुत मामूली फीस पर, बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। बनाएं। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं। और मुझे तो लगता है आपको अलग से पढ़ने की, इसको रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपने वीडियो जो देख लिया होगा वही काफी है, बहुत होगा तो एक बार और वीडियो देख लेना, चाहे लीड ही लगा के। सो नोट्स का भी ट्रिक मैंने बता ही दिया कि कैसे बनाते हैं। और अगर आप तब भी नहीं बनाना चाहते तो जब नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क करिएगा और बहुत मामूली फीस पर, बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।